एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो कि फुली फंडेड है और बीएस, एमएस, पीएचडी तीनों प्रोग्राम्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनरोलमेंट 16 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और 16 मार्च तक इसकी एनरोलमेंट जारी रहेगी। तो चलते हैं इसके बारे में कंप्लीट क्राइटेरिया पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये यूरोप की तरफ से स्कॉलरशिप है। तो अबाउट द प्रोग्राम के अंदर आपके सामने ये वेबसाइट शो हो रही होगी और इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले अबाउट द स्कॉलरशिप के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि ये हर साल रोमानिया की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आती है, ईच एंड एवरीथिंग। और आप अपना अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। और ये जो अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, लॉगिन कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन सी डिटेल्स इंटर करनी है, ये सारा आपके साथ डिटेल में शेयर कर दिया जाएगा। आप साथ साथ देखते रहिए। वाई स्टडी इन रोमानिया प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, अगर आपको प्रोग्राम के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है आप वो भी देख सकते हैं। हाउ टू सबमिट एप्लीकेशन फाइल्स, ये सारा कुछ जो है हम एंड पे देखेंगे क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर ये सारा कुछ आ जाएगा। और उसके साथ साथ आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एम्बेसी के पास जाते हैं, उनको पर्सनली डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना क्योंकि इसके डिटेल्स के अंदर मैं आपको समरी करके बता दूं तो इसमें ये लिखा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी वो एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएंगी। ऑनली वो एप्लीकेशन कंसिडर की जाएंगी जो कि ऑनलाइन अप्लाई की जाएगी। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, कुछ ही अरसे में आपको ईमेल आएगी और उस ईमेल के अंदर आपको अपनी सिलेक्शन का पता चलेगा और उसके बाद आप स्टडी करेंगे रोमानिया में। और जो ये आपके पास ईमेल आएगी कि आप रिजेक्ट हुए, एक्सेप्ट हुए या क्या आपके फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं उनको, ये आपको ईमेल रिसीव होगी 15 जुलाई 2024 तक, ये आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अब चलते हैं अपने एप्लीकेशन क्राइटेरिया की तरफ कि आपने अपना एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिल करना है, ईच एंड एवरीथिंग। और उसका जो वेबसाइट है और उसका जो पोर्टल का लिंक है वो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आपने डायरेक्ट उस लिंक को एक्सेस करना है और डायरेक्ट उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। तो यहाँ तक जो था, अगर आपने इसके बारे में फर्दर डिटेल्स पढ़नी है कि आपका कौन सा प्रोग्राम जा रहा है, कौन कौन सी इसमें यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग, तो आप इस पोर्टल पे पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा अवाम है और हर किसी का हम फील्ड डिस्कवर नहीं कर सकते। तो जिसके जो फील्ड है वो यहाँ से नीचे जाके अपना प्रोग्राम फील्ड और ये सारा कुछ चूज़ कर सकता है। लेकिन एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है वो सबका सेम क्राइटेरिया होगा। तो चलते हैं एप्लीकेशन फिल करने की तरफ। तो आपके सामने ये वेबसाइट का पोर्टल होगा। इसमें सबसे पहले अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा लॉगिन इनटू योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपका पहले से ईमेल एड्रेस से पासवर्ड बना हुआ है तो आप लॉगिन करें, यानी अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड है। अदरवाइज आपने क्या करना है, क्रिएट योर अकाउंट। क्रिएट योर अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्रिएट ए न्यू अकाउंट आ चुका है हमारे पास, जिसमें आपने फर्स्ट नेम इंटर करना है, लास्ट नेम इंटर करना है। लास्ट नेम को फैमिली नेम भी कहते हैं। और साथ ही साथ अपनी ईमेल एड्रेस भी इंटर करनी है। वो वैलिड ईमेल एड्रेस होनी चाहिए जो आपके पास मौजूद हो, और अपना पासवर्ड और दोबारा से वही पासवर्ड लिखना है। और फिर उसके बाद जो है ये इमेज वैलिडेशन के लिए आपने ये अल्फाज लिख देने हैं। उसके बाद आपने चेक बॉक्स करना है और क्रिएट माई अकाउंट। आपका अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जो आपने ईमेल इंटर किया उसके ऊपर एक्टिवेशन कोड आएगा। आपने उस ईमेल पे जाना है और अपना एक्टिवेशन कोड इंटर करना है। जैसे कि अपने ईमेल पे आ चुके हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं क्योंकि पहले से ओपन थी। तो अब हमने इसको रिफ्रेश किया और आप देख सकते हैं हमारे पास कोई इस तरह की ईमेल नहीं आई। तो आपने क्या करना है, स्पैम फोल्डर में जाना है। मोर पे जाके स्पैम फोल्डर में गए। स्पैम फोल्डर में हमारे पास ये ईमेल आई हुई है, देखें, ऑटोमेटिक और स्कॉलरशिप अकाउंट वेरिफिकेशन। आपने इस पर क्लिक करना है और नीचे जाएंगे तो आपके पास ये देखें ओटीपी आ चुका है। और इसी ओटीपी को आपने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस अपनी वेबसाइट पे आना है और वहाँ पे एक्टिवेशन कोड को पेस्ट कर देना है। कंफर्म अकाउंट। जब तक आप ये स्टेप नहीं करेंगे तब तक आप अपना अकाउंट वैलिडेट नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद आएगा गो टू लॉगिन। गो टू लॉगिन के बाद आपने क्या करना है कि सिंपली आपने जो अपना ईमेल था और अपना जो आपने पासवर्ड रखा था उसी के थ्रू आपने लॉगिन हो जाना है। अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं, हम सेव भी कर सकते हैं ऐसे पासवर्ड्स को। उसके बाद हम वापस आ गए तो अब देखें हमारे पास वापस से ईमेल एड्रेस और वो आ गया। हमने सेव किया था तो ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया। अब हम कर देते हैं लॉगिन। जैसे ही हम लॉगिन कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास एक नया पोर्टल ओपन होगा, जिस तरह के हमारे पास ये आ गया कि स्टार्ट योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हमने ये चेक मार्क करने होंगे, क्योंकि ये पूछना ये चाह रहा है कि ये सारी चीज़ें अगर आपकी चेक मार्क हैं तो एप्लीकेशन को कंटिन्यू करें, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज अगर कोई एक बॉक्स भी अनचेक रह जाएगा तो इसका मतलब आप ये एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकते, यानी आप वैलिड नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए। जिसके सारे चेक बॉक्स होंगे वही एप्लीकेशन को फर्दर कंटिन्यू करें।
तो फर्दर हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स आएंगे जिसके अंदर हम अपने प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन डालनी होंगी। जैसे कि हमारे पास ये आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बॉक्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम गिवन नेम है, लास्ट नेम ऑटोमेटिकली पहले से जिस तरह हमने फिल किया था वैसे ही है, फादर नेम डालना है और मदर नेम डालना है, और उसके बाद अपना जेंडर, अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सिविल स्टेटस, मैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं या फिर विडोड हैं, यानी कि अगर आपके हस्बैंड नहीं है या तो समथिंग, और ऑक्यूपेशन इफ एप्लीकेबल, ये अगर आपका ऑक्यूपेशन कोई है तो आपने इंटर करना है, अदरवाइज आपने इंटर नहीं करना है। एज एन एग्जांपल आपके पास सोशल वर्कर दिया हुआ है। ऑक्यूपेशन अगर आप एज ए स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट इंटर करते हैं। वर्क प्लेस में आप कंपनी का नेम इंटर कर सकते हैं। जब भी आप कोई चीज़ फिल करेंगे तो आपने सेव एंड वेरीफाई लाजमी करना है, अदरवाइज वो चीज़ आपके पास सेव नहीं हो पाएगी। जब वापस जाएंगे तो खाली होंगे बॉक्सेस सारे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है एड्रेस एंड सिटीजनशिप। एड्रेस एंड सिटीजनशिप को भी हमने फिल करना है। चलते हैं एड्रेस एंड सिटीजनशिप की तरफ। अभी हमारे पास आ गया लोकेशन एंड आईडी। सबसे पहले कंट्री ऑफ बर्थ। कंट्री ऑफ बर्थ कौन सा है ये देखिए, हमारे पास नेट स्लो होने की वजह से प्रॉपर नहीं आ रहा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं। चूँकि मैं पाकिस्तान इंटर करना चाह रही हूँ लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आ रहा, उसकी जगह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आ रहा है। पासपोर्ट कौन सा है, किस कंट्री का है, वो आपने चूज़ करना है। सिटी ऑफ बर्थ में हमने सिटी चूज़ करना है, जैसे सिंध, पंजाब, के बलूचिस्तान। और उसके बाद पासपोर्ट नंबर या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर। अगर आपके पासपोर्ट नहीं है तो आइडेंटिटी कार्ड से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू आपके अपने पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखा होता है, वो भी देख सकते हैं। उसको कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसी का आपने रेजिडेंस इंटर करना है। सिटी ऑफ रेजिडेंस, द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, जो आपके CNIC में के बैग पे आपने कंप्लीट एड्रेस देखा होगा वो इंटर करना है। सिटीजनशिप या पाकिस्तानी है, बलोची हैं, कहाँ के हैं, वो इंटर करना है। अगर आपके पास पोस्टल कोड की बात करें तो जैसे मैं लिखती हूँ इस्लामाबाद पोस्टल कोड, तो अक्सर जगह पोस्टल कोड मांगा होता है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट पोस्टल कोड होते हैं। वहीं से आपने पोस्टल कोड कॉपी करना है और वहाँ जाके पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा था पोस्टल कोड। और इसी तरीके से आप सिटीजनशिप पाकिस्तानी है, कोई किसी भी कंट्री की हो सकती है, तो उस हिसाब से अपनी सिटीजनशिप चूज़ करनी है। उसको आपने सेव एंड वेरीफाई कर देना है। और नेक्स्ट स्टेप के बाद हमारे पास स्टेप आता है अपलोड फाइल्स का। अपने रेलिवेंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं। अपलोड फाइल्स के अंदर ये एप्लीकेशन में कंप्लीट आपके सामने फिल इसलिए नहीं कर रही क्योंकि यूट्यूब का क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आपने कोई भी ईमेल या इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने शो हो जाती है तो उस वीडियो को वो बंद कर देता है, या तो फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। उसके बाद अपना डिग्री आपने बतानी है कि आप कौन सी डिग्री की चूज़ करना चाह रहे हैं। डू यू वांट रोमानियन प्रिपरेटरी ईयर, अगर आपने उसके लिए प्रिपरेशन यानी 1 साल एक्स्ट्रा लगाना है तो येस और नो उसके लिए करना है। अगर येस है तो यानी कि आप एक्स्ट्रा 1 साल लगाना चाहते हैं जिसमें आप रोमानिया सीखेंगे, एंशिएंट एवरीथिंग उनके बारे में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ रहा है जिसके अंदर हमने क्या करना है, सिलेक्ट करनी है यूनिवर्सिटीज़ को। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और इसमें जो है आपने प्रॉपर अपने रोमानिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी जो है आपको डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। आपने उस हिसाब से यहाँ पे यूनिवर्सिटी के नेम लिखने हैं। अब स्टडी डोमेन के अंदर आप लिख सकते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, तो आपकी स्टडी डोमेन क्या है बेसिकली आपने वो एंटर करना है। और उसके बाद अगर आपके सामने ये समझ नहीं आती कि स्टडी डोमेन क्या है, तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू जो आपके सामने एरो दिया हुआ है उसके थ्रू आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं जो भी रेलिवेंट आपकी यूनिवर्सिटीज़ होंगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप होता है जिसके अंदर रिव्यू एप्लीकेशन करेंगे, और ये सारा का सारा जो है हमारे पास रिव्यू हो जाएगा। रिव्यू इस तरीके से करना है कि जो भी स्टेप्स आपके नहीं हुए होंगे वो रेड मार्क में आ जाएंगे, और जो बाकी एप्लीकेशन होगी वो आपके सामने नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास प्रॉपर पूरी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। तो चूंकि हमने एप्लीकेशन फिल नहीं की तो हमारे पास सारे के सारे स्टेप्स कह रहे हैं कि ये आपके नहीं हुए। आप उसी ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसी स्टेप पे चला जाएगा, और नीचे आपके देखिए आप कंप्लीट एप्लीकेशन आ गया, और ये देखिए प्रीव्यू फाइल, अपनी फाइल को प्रीव्यू करना है कि आपने कौन सी अपलोड किया। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपनी प्रीव्यू भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी और के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं, और अपना ईमेल अपना पासवर्ड लाजमी याद रखिएगा क्योंकि जब भी आप लॉगिन होंगे तो अपने ईमेल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन होंगे। और अपना जुलाई का जो 15 जुलाई है वो लाजमी याद रखिएगा क्योंकि उसी में आपको ईमेल रिसीव होगी तब तक, और आप तब एप्लीकेशन के लिए आपको पता चलेगा कि आप सिलेक्टेड हैं या रिजेक्टेड हैं। सो इसी तरीके से हमारे पास और भी ढेर सारी स्कॉलरशिप हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।